बांग्लादेश का एक नक्शा, उस नक्शे में भारत के 7 राज्यों के कुछ हिस्से दिखाए गए और इसके बाद यह सवाल कांग्रेस ने उठाया सदन में सवाल उठा, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, सदन में हंगामा हुआ। क्या है यह पूरा माजरा? और जिस तरीके से ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, मोदी जी चुप है। तो क्या ऐसे में बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा मुल्क जिसका अस्तित्व आज की तारीख में इसलिए है क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी नींव रखी थी, क्या वो भी अब इस तरीके की हिमाकत करने पर उतारू हो चला है? और ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। आपको वो जवाब भी दिखाएंगे जो आज विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया, एस जयशंकर साहब के मंत्रालय की तरफ से दिया गया। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज सवाल यही कि बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हुई कि उसने भारत के 1-2 नहीं बल्कि 7 राज्यों को अपने नक्शे पर दिखा दिया। आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है, वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज के नाम से एक ट्विटर आईडी है जिसने ये ट्वीट किया है। एट ढाका यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग पोहेला बोईसाख celebration, someone was spotted posing with a map of Sultanate Bangla, a depiction of a greater Bangladesh including parts of India, a symbolic gesture for a provocative statement। और आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट में जो तस्वीर लगी है, जरा उस तस्वीर को भी गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर चल रही है, उस तस्वीर में भारत के कौन कौन से राज्य के हिस्से हैं? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सल्तनते बांग्ला नाम के एक संगठन द्वारा जारी किया जाता है एक मैप, और उस मैप में दर्शा दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ? आज की तारीख में कांग्रेस ने 2 सवाल उठाए सदन के भीतर। आपकी स्क्रीन पर उस खबर से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। सुरजेवाला ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता हैं। क्या थे उनके 2 सवाल? विवादित मैप को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से बांग्लादेश में तुर्की समर्थित एक कट्टरपंथी समूह के बारे में जानकारी मांगी थी। मैप करते हुए ग्रेटर बांग्लादेश नक्शे को बढ़ावा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, दूसरा सवाल, क्या सरकार ने इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक रूप से उठाया है? और क्या सरकार ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी के सुरक्षा निहितार्थों का आकलन किया है? टू द पॉइंट 2 सवाल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सदन में उठाए गए, और ये सवाल उठने लाजमी भी हैं। भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब आया उस तरफ चलेंगे, लेकिन बांग्लादेश को जरा जवाब देना आज मैं भी अपनी तरफ से जरूरी समझता हूं। बांग्लादेश के उस संगठन को जवाब देना जरूरी समझता हूं, सल्तनते बांग्ला को। जब पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर जुर्म ढा रहा था, जब पाकिस्तान तुम लोगों को बेड़ियों में कैद कर रहा था, जब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी घर की बेटियों, बहनों को बेइज्जत कर रहा था, उनकी अस्मत से खेल रहा था, तो क्या तुर्की आया था तुम्हारे साथ? क्या चीन आया था तुम्हारे साथ? अमेरिका आया था क्या? कौन आया था? जवाब है भारत। और भारत ने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया।
यहां तक कि अमेरिका उस वक्त पे तुम्हारे अस्तित्व के खिलाफ था, भारत के खिलाफ। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। रूस आया था उस वक्त भारत की मदद के लिए। तुम्हारा अस्तित्व बनाने वाला मुल्क है भारत, और तुम आज इस गुमान में हो, इस गुमान में कि तुम इस तरीके के नक्शे जारी करोगे। तुम ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करते हो। अरे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात नहीं। बांग्लादेश के उस संगठन को यह तोटुक जवाब है मेरा। और अब भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, उस जवाब की तरफ चलते हैं, उसकी भी समीक्षा कर लेते हैं। भारत सरकार ने कहा, द गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ रिपोर्ट्स दैट एन इस्लामिस्ट ग्रुप इन ढाका called Sultanate Bangla, backed by a Turkish NGO called the Turkish Youth Federation, has put out a map of the so-called Greater Bangladesh that includes parts of India. The map was displayed in the Dhaka University. The government of Bangladesh fact-checker platform Bangla Fact claimed that there is no evidence of Sultanate Bangla operating in Bangladesh. It further clarified that the map was displayed at a historical exhibition in reference to the so-called earlier Bengal Sultanate. The exhibition was held at Dhaka University on the occasion of Pohela Boisak on April 1425. The organizers of the exhibition, however, denied connections with any foreign political entity. और इसके बाद क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? India remains focused in regard to Bangladesh on matters of national interest. The government of India closely monitors all developments that have implications for India's national security and continues to take all necessary measures to safeguard it. ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब था, जो आपकी स्क्रीन पर भी था, जो आपने सुना भी। भारत सरकार ने कहा कि ऐसी सूचना मिली है, ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास भी आए हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी में एक नक्शा दिखाया गया और उस नक्शे में भारत के हिस्सों को दिखाया गया। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की जो फैक्ट चेकर एजेंसी है, जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने फैक्ट चेक करते हुए हालांकि यह बताया है कि यह जो नक्शा है यह एक एग्जीबिशन में लगा था बंगाल सल्तनत को लेकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यदि ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब सजो रहा है बांग्लादेश, अपने पुराने इतिहास की बात कर रहा है बांग्लादेश, इस तरीके की हरकतें करने पर उतारू है बांग्लादेश, तो फिर सवाल इससे आगे का है। आज की तारीख में झारखंड में शेख हसीना के साथ जब अच्छे संबंध थे, जब बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध थे भारत के, तो आज की तारीख में भी बिजली अडानी साहब की कंपनी से जाता है। जो सांसद साहब हैं हमारे निशिकांत दुबे जी, आपको पता होगा, बड़े मुखर, बड़े प्रखर, बड़े विद्वान सांसद है कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी वालों की निगाह में, खूब ट्वीट करते रहते हैं। उन्हीं के इलाके में एक पावर प्लांट अडानी साहब का गोड्डा में, झारखंड के गोड्डा में, वहीं से बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है बिजली। सबसे पहले यदि एक्शन लेना है इस तरीके की नामाकूल हरकतों पर बांग्लादेश के, तो आज की तारीख में अडानी साहब को सीधे तौर पे अपने सारे करार खत्म कर देने चाहिए बांग्लादेश से। बिजली किसी और देश को भी दी जा सकती है, बिजली की खपत भारत में भी की जा सकती है। खत्म कर दीजिए करार अडानी जी, खत्म कर दीजिए, अंधेरे में मरने दीजिए बांग्लादेश को। आज की तारीख में इस तरीके की हरकतों के बाद और क्या ही कहा जाए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। भारत सरकार पर हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उस जवाब के अनुसार बांग्लादेश की सरकार को इस बारे में भारत सरकार ने सिर्फ नोटिफाई नहीं किया होगा बल्कि चेता भी दिया होगा। यह बेहद जरूरी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात
इसी वक्त इसी समय कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।